सबसे तो पहले मैं हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स पे टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्जवल जी लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था, क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूँ। और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं।